बंधुओं, कभी भी गोवर्धन जाओ, आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, श्री गिरिराज जी जब भी जाओ, श्री गोवर्धन में मुकुट मुखार बिंद से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, बड़ी परिक्रमा, तो बस थोड़े ही आगे निकलेंगे तो वहीं पर ही पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि स्थली है। ये अभी दर्शन करा रहे हैं कैमरा वाले भैया, ये पंडित जी महाराज का चित्र है। ये हमारे महाराज जी प्रथम कथा से श्रोता हैं, पहली कथा से पहले दिन से संग में हैं। पूज्य पंडित जी महाराज और पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरुदेव पूज्य श्री परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, पहली कथा से दोनों संग रहते हैं। तो पंडित जी आप जब भी जाओ गोवर्धन, तो पंडित जी की समाधि स्थल को निश्चित प्रणाम करना। इस कलिकाल में ठाकुर जी का साक्षात अनुभव, ठाकुर जी को साक्षात गोद में खिलाया है, और अभी हमारे ही इस शतक के भीतर भीतर ही पूज्य पंडित जी महाराज ने, आप इतने भाव में रहते थे, इतने ब्रजवासियों के, संत जनों के, ब्रज रज के, गिरिराज जी के इतने रसिक प्रिय थे। महाराज जी एक प्रसंग ऐसा है पंडित जी का कि एक बार किसी साधक ने उनसे पूछा कि बाबा जीवन में बड़े कष्ट हैं, कहा करूं? तो ब्रजभाषा ही बोलते थे पंडित जी महाराज। और इतनी हमने तो दर्शन नहीं किया प्रत्यक्ष, शायद 94 में पंडित जी महाराज का भगवत गमन हुआ, 96 में हमारा जन्म हुआ, तो इसलिए पंडित जी का दर्शन तो नहीं हो पाया, पर उनकी वार्ताएं नाना जी से, रसिक जनों से, संतों से खूब सुनी। तो किसी ने कहा कि बाबा जीवन में बड़ो कष्ट है, कहा करूं? तो पंडित जी ब्रजभाषा बोलते, लेकिन इतनी मीठी बोलते थे और ऐसे समाधान देते थे, बड़े बड़े वेदों के सूत्र बता देते थे। तो बैठा के बोले, अरे भैया ये कन्हैया है ना, या को खेलवे को मन करे, हम सबन को सखा बनाए करके हमारे संग खेल खेलो करे, ऐसे बोलते थे पंडित जी। ऐसा सब संत जन बताते हैं, ये कन्हैया हम सबन को खिलौना बनाए करके खेलो करे। लाला या बात की चिंता मत करे कि कन्हैया कष्ट दे रो है, अरे यूं विचार कर कन्हैया खेल खेल लो है। और अब चिंता ये मत करियो कि कष्ट जीवन में, बल्कि कन्हैया से यूं कह दियो जितनो चाहो उतनो खेल खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना कभी नहीं बदले। लाला तेरो जितनो मन हो उतनो खेल खेल, लेकिन वचन दे के खेल, हे गोविंद देव जी, हे गोपीनाथ जी, खिलौना में ही रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा खिलौना प्रिय लग गया हो वही से खेलने लगे, मैं ही खिलौना रहूं सदा तुम्हारो। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, उनका परसों उत्सव था और आज पूज्य महाराज श्री सियाराम जी महाराज, आज उनका भी उत्सव है। श्री दाऊ जी वाले महाराज जी हैं, हरिदास जी महाराज, आज सुबह यहाँ पंगत हुई, कितने सारे जयपुर के संत महापुरुष पधारे, सबने प्रसाद ग्रहण किया। भैया जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं, गुरुजनों के उत्सव मनाते हैं, तो आचार्य और गुरुजन ये कहाँ हैं? ये ठाकुर जी के नित्य निकुंज में हैं। और जब हम आचार्य उत्सव मनाते हैं तो नित्य निकुंज में हमारे आचार्य ठाकुर जी से कहें कि देखो मेरे सब भक्त जन, मेरे सब रसिक जन मेरा उत्सव मना रहे हैं, संतन को भोजन पवा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, खूब आनंद से उत्सव कर रहे हैं, जय जय इन पर कृपा कर दी हूं। सो निकुंज में आचार्य ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना कर दें, ये सब हमारा आचार्य उत्सव मना रहे हैं, इन पर कृपा कर दी हूं। तो ठाकुर जी कहा कृपा करूं, तो आचार्य चरण कहें कि इन सबन को भी कुंज में बुला ली हूं, ऐसी कृपा कर दो। तो भैया कभी कोई को जन्मदिन में ना जानो पड़े, कोई को जन्मदिन हो मत जाइयो, कोई को ब्याह हो मत जाइयो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, ब्याह में नहीं जाने से और जन्मदिन में नहीं जाने से क्या होता है। पर यदि कहीं भूल से भी आपको पता चल जाए कि कोई आचार्य उत्सव हो रहा है वृंदावन में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, आसपास जहां भी आप जा सकते हो,
वहां कोई आचार्य उत्सव चल, बिना बुलाए पहुंच जाओ। आचार्य उत्सव में जाकर के अगर क्षण भर भी आप विराजमान हो जाते हैं तो निकुंज में प्रवेश निश्चित है। निकुंज में प्रवेश का मतलब ये मत समझ लेना कि पधार जाओगे भगवत धाम गमन। निकुंज में प्रवेश मतलब फिर जब भी मानसी का चिंतन करोगे ना, चिंतन में बैठोगे, तब निकुंज का दर्शन होगा। आज ये आचार्य उत्सव हम सब मना रहे हैं, कल जन्माष्टमी है। परसों से आप सब भाव में जाइएगा, नित्य अपने चिंतन में देखिएगा, आपको निकुंज का एक अद्भुत अनुभव होगा जो आज तक नहीं हुआ। आचार्य उत्सव में जो भी 7 दिन आया यहाँ पर, 1-2 दिन वाले बेचारे उदास है, हम तो 1-2 दिन आए, होगा निकुंज दिखेगी, लेकिन शायद है सके कि केवल सहचरी दिखे, प्रिया प्रियतम नहीं दिखे 1-2 दिन वारे ने, पर 7 दिन वारे ने तो निश्चित श्री प्रियालाल जी जरूर दिखेंगे। क्यों? ये आचार्य उत्सव हमने अपने गुरुदेव को उत्सव मनाया, आचार्यों को उत्सव मनाया। वो आचार्य ही निकुंज की सखी हैं, सहचरी हैं। वो ठाकुर जी से अनुग्रह करेंगे कि आके हृदय कुंज में विराजो। इसलिए संत जनन के उत्सव में जरूर जाओ, परिचय नहीं है तब भी जाओ। महाराज जी, व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे जयपुर में है तो जयपुर में अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बनाऊं, धनवान लोगों से, नेता लोगों से, दबंग लोगों से, बड़े लोगों से, जो काम पे समय पे काम आ जाए ऐसे लोगों से संबंध बनाऊं। पर वैष्णव का स्वभाव क्या होगा? वो पूरे जयपुर में यही ढूंढेगा कि जो हरि भक्त है मैं उनसे संबंध बनाऊं, जो हरि जू के मैं उनसे संबंध बनाऊं। महाराज ये जयपुर वृंदावन से कम नहीं है, हम व्यास मंच से कह रहे हैं आपसे। वृंदावन की महिमा तो अटूट है, वृंदावन की महिमा तो अलग है, पर ये जयपुर कम नहीं है। हमने अनुभव कर लिया यहाँ कितनी बार आकर के। आज पूज्य महाराज जी के स्थान पर गए थे, कनक बिहारी लाल जी का वहां दर्शन किया था, महाराज जी ने दर्शन कराया गलता गेट पर। महाराज जी जब हम आपके आश्रम पहुंचे तो सब साधु महात्मा सो रहे थे हॉल में, और सामने कनक बिहारी लाल जी का दर्शन खुला था। तो जैसे प्रवेश किया तो क्या अनुभव हुआ कि सब साधु महात्मा तान दुपट्टा सो रहे हैं और राम जी हाथ में धनुष बाण लेके कह रहे मैं रक्षा कर रहा हूं, तुम सो। कितना सुंदर दर्शन भय महाराज जी के यहाँ। उसके बाद पीछे महादेव के दर्शन हुए, ऐसे अद्भुत दर्शन। महादेव शिवलिंग इतनी बड़ी होंगी और उनमें हनुमान जी का भी दर्शन था, राम जी का भी दर्शन था, जामवंत जी का भी दर्शन था, गंगा जी अवतरण का भी दर्शन था। कैसा सुंदर दर्शन। वहां से जब वापस आने लगे तो लोकेश भैया ने एक सुंदर भाव दिया, सुन के जाओ, खड़े रहो वहीं पे। भैया बोले महाराज जी बताओ नाभाजी ने भक्तमाल जी कहां लिखी? मैंने कहा जयपुर में। और बोले जयपुर में जब लिख रहे थे तो सारे संत नाभाजी के हृदय में आए तभी उन्होंने लिखे? बोले हाँ। तो बोले हृदय में आए इसका मतलब जयपुर में आए। तो सारे संत जयपुर में आ गए, हरिदास जी, हरि व्यास जी, हरिराम व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु। तो महाराज जी तो ये जयपुर भूमि किंचित भी वृंदावन से कम तो नहीं है। मैंने कम तो नहीं है पर हाँ बराबर भी नहीं है, पर हाँ कम नहीं है। अद्भुत है जयपुर, आप सबका सौभाग्य है। अगर हमसे कोई अपराध बन जाए, हमारा पुनर्जन्म हो, तो भगवान से प्रार्थना की वृंदावन में हो। वृंदावन में नहीं है पाए तो श्री गोविंद देव जी के पास रह जाए। वृंदावन में नहीं हो तो जयपुर में है जाए, चले वो। क्योंकि जयपुर में वृंदावन जैसा अनुभव हो गए। नेक नेक देर में यहाँ पे दुकान भी है तो नेक नेक देर में मंदिर भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही ठाकुर जी भी विराज रहे हैं। अरे श्री मदन मोहन जी वे भी जयपुर में ही विराजते थे। वो तो बाद में करौली चले गए, नहीं तो उस नाते से देखें तो राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा विनोदी लाल जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा दामोदर जी, पूरा वृंदावन तो जयपुर में ही बस गो। वृंदावन में तो हमारे पास श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण जी। तो भैया आचार्य उत्सव, और वो भी ऐसे पावन सरस कुंज के आचार्य उत्सव में आप सब विराज रहे हो। मोकू ये सेवा करवे को अनुभव मिलो है। महाराज जी एक बात कहें, वैसे तो हर कथा में ये लगता है कि कथा विश्राम नहीं हो, चलती रहे, पर यहां तो बहुत ही मन है रो कि चलती रहे। बस अभी 3 ही भक्त में सबरे भक्तन को ही बोल दे। हमारे संग वाले बोले भैया व्यास मंच पे जाके कुछ भी उद्घोषणा कर देते हैं। 1 महीना की भागवत कथा तो करी हमने,
अब मन में ऐसो संकल्प उठ रहा, 1 महीना की भक्तमाल और करें। और महाराज जी कितने रसिकन को, कितने वैष्णवन को इन गाथांशों प्रेरणा मिल रही है। अब ये संकल्प श्री गोविंद देव जी पूर्ण कराएंगे। अब कहां होगी ये तो, जयपुर में ही हो तो बढ़िया है। 1 महीना सब संतन की चर्चा। भैया भक्तमाल जी में तो इतने संत 1 महीना में पूर्ण नहीं होंगे, इतने भक्तन की चर्चा है। पर फिर भी 1 मास कथा तो हो भक्तमाल जी की, तब सुख मिलेगा। अब करेंगे श्री गोविंद देव जी, संकल्प उठ गयो व्यास मंच पे। श्री राधा सरस बिहारी लाल और श्री गोविंद देव जी पूर्ण करेंगे, आनंद करेंगे। देखो गुपचुप बात तो चल रही है कछु है? अच्छा मोहर लग गई है। अगले वर्ष की तो पक्का है ही है कि आ रहे हैं हम 8 दिन के लिए। वहां से अगले वर्ष को बनाएंगे महाराज जी 2026 में। और थोड़ी गर्मी कम है जाए कार्तिक के आसपास, कार्तिक को महीना बढ़िया रहे वह समय आसपास में, फिर समय निकाल करके। और कोई नहीं कराएगा तो हम खुद ही कर जाएंगे। एक बोलो राधा सरस बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, प्यारे गिरधर लाल की। श्री हरिराम व्यास, आज की चर्चा बड़ी मधुर है। हरिराम व्यास जी, जैसे भैया जी बता रहे, हरिराम व्यास जी ये परिवर्तित भक्त हैं और श्री विशाखा जी के अवतार हैं। कौन के अवतार? विशाखा। महाराज जी एक बात मन में आती है, अभी तक हमने जितने चरित्र पढ़े सब कोई ना कोई सहचरी के ही रूप आए, तो इससे एक बात प्रमाणित होती है कि जो भी कृष्ण भज रहा है वो कभी ना कभी कुंज में कोई सेवा में रहा होगा पहले। चाहे मैं हूं चाहे ये सब हूं, हमने कोई अपराध कर दिया होगा, यही मारे ठाकुर जी ने पुनः भेज दियो, नहीं तो निश्चित ही कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। संबंध तो है हमारा ठाकुर जी से, क्यों हमको इतने प्यारे लगते हैं। जैसे ही गोविंद देव जी के कपाट खुलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का दर्शन होता है, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है। श्री राधा सरस बिहारी जी को देखते हैं तो मन करे कि भैया देखते ही रहें, ऐसे ही देखत रहूं, तुम्हें जन्म सफल कर मानूं। क्यों होती है ये बार बार इच्छा, क्यों इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी हमको? संबंध तो है पूर्व को। श्री हरिराम व्यास जिनकी आज चर्चा है, आप श्री विशाखा जी के अवतार है। बड़ी मधुर और बड़ी हंसी आवेगी। महाराज हरिराम व्यास जी बड़े टेढ़े भक्त हैं हमारे वृंदावन के। ऐसे व्यास जी की चर्चा में प्रवेश करें। आओ भक्तमाल जी के छप्पे के साथ। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन भर साधरन से दुबंधन जो सहल कर, बामन भर साधरन से दुबंधन जो सहल कर, एकन के यह रीत नेम नव घासों लाए, एकन के यह रीत नेम नव घासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्र गणाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्र गणाए, नई गुण तोरी नुपुर गयो
मथिरास की। नौ गुण तोरी नूपुर गयो, महत सभा मधिरास की। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास की। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास की। नौ गुण तोरी नूपुर गयो, महत सभा मधिरास की। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास की। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास की। परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का, हमारे मध्य में अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य श्री महाराज जी आचार्य चरण पधारे हैं। सब लोगों, सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। जयपुर से थोड़ी दूर पर विराजमान एक अद्भुत स्थान, अनेक जयपुर के लोग जहां से जुड़े हुए हैं, ऐसे त्रिवेणी घाट के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान से दर्शन करके महाराज जी को प्रणाम करें। नेक नेक आगे सरक के आओ, नेक नेक आगे आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री युगल बिहारी लाल की जय। जुगल किशोर को लाड लढ़ायो, नवल कुंज ही माह। कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माए। कुंज निकुंजन की रस धारे, रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो, ये जो वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद लिखने की जो हमको प्रेरणा मिली, वो श्री हरिराम व्यास जी से मिली। हरिराम व्यास जी का एक पद है, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो ओ वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन से रात। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन प्यारो महाराज जी, ये जो वृंदावन प्यारो वृंदावन पद है, ये पद लिखने के लिए जब भाव बनाया था तो गांधी धाम गुजरात में कथा चल रही थी और वृंदावन महिमा के ऊपर ही बोलना था। तो भगवत रसिक देव जी का एक पद है, अब वो पद मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, मुझे लेके बैठना चाहिए। किसी को अगर हो तो वो सप्त निधियों का जो उन्होंने पद गाया है, प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन ही उरधारे, ऐसे करके
सप्त निधियों का एक भाव है। तो पहले तो उसको पढ़ा और उसके बाद हरिराम व्यास जी का ये वाला पद पढ़ा, और दोनों को विचार करते हुए तब वह पद लिखा गया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए। तो उस पद के जनक दो हैं, एक तो श्री भगवत ऋषिदेव जी और दूसरे श्री हरिराम व्यास जी। इन दोनों की कृपा से हमने उस पद को लिखने का प्रयास किया, पर मूल जो प्रेरणा मिली वो हरिराम व्यास जी से मिली। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन से आग वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो ऐसे श्री हरिराम व्यास जी हैं। अब उनके लीला चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी उनका छप्पे वर्णन कर रहे हैं। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। और ध्यान पूर्वक सुनिएगा श्री हरिराम व्यास जी की बात। वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हरिराम व्यास जी का नियम क्या है, आपके इष्ट कौन हैं? बोले जिनके भी माथे पर तिलक दिखाई दे जाए, गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, हरिराम व्यास जी उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं, भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं, और संत भक्त यदि हो तो उसको अति इष्ट मानते हैं। ऐसी हरिराम व्यास जी की निष्ठा है भक्तों के प्रति और संतों के प्रति। आपकी वाणी जी में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हरिराम व्यास जी इतने संत प्रेमी थे, इतने भक्त प्रेमी थे कि कोई महाराज बस नेक दूर से ही दिख रहा हो कि या की कंठी पहनी भैया, हरिराम व्यास जी वहीं से दंडवत कर लेते थे। ऐसी आपकी निष्ठा। एक बार कुछ लोगों ने आपका उपहास करने के लिए एक गधा को पकड़ करके उसके गले में कंठी माला पहना दी और महाराज सिर पर उसके तिलक विराजमान कर दिया ऊर्ध्वपुंड। हरिराम व्यास जी स्नान करके जैसे ही आए, ऊर्ध्वपुंड लगाए, गले में कंठी पहने, एक वंचर जीव गधा घूम रहा था। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए उसको देख के। जय हो हरि, जय हो हरि। अभी तक तो हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे, आज 4 पैर वाले देखे। और महाराज दंडवत प्रणाम किया उसको। ये निष्ठा सुनने और कहने की नहीं, ये वास्तविक है, प्रत्यक्ष है। हमको यहाँ 2 पैर वालों को प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, तो सप्तनिधियों का जो पद है भगवत ऋषिदेव जी का, जिससे सप्तनिधि वाला पद विस्तृत लिखा गया। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण पियारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचिर धारे, तीजों गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लढ़ाए। पंचे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, छठवे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी है तहां, भगवत रस के अनन्य मिली वास करू निधि वन तहां। ये सप्त निधियों का भगवत ऋषिदेव जी का पद था, जिससे वृंदावन प्यारो वृंदावन पद विस्तृत लिखा गया। अभी एक और चौका आया, लाइयो भैया। कौन सा भाव है, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, सरस माधुरी जी ने सप्त देवालयन को वर्णन किया है ना। सप्त देवालयन, श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ,
ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। वाह, सौभाग्य जयपुर के कि संत जन भी अपनी वाणी में नाम लिख रहे हैं। श्रीमद गोविंद देव दामोदर गोपीनाथ ठाकुर विनोदी लाल जयपुर में राजे हैं। राधा रमण श्याम सुंदर वास करे वृंदावन, मदन मोहन लाल जी करौली छवि छाजे हैं। सात ये स्वरूप हैं अनूप सर्व विश्व बीच, दर्शन के किए सकल पाप ताप भाजे हैं। कहें सरस माधुरी सुनाए सब रसिकन को, इनकी छवि निहार रति काम को टिलाजे। हमारे वृंदावन में दो हैं, सप्त निधि और सप्त देवालय। सप्त निधि में तो सारे संप्रदाय के ठाकुर हैं, उसमें हरिदासी भी हैं, हरिवंशी भी हैं और गौड़िया भी हैं। पर सप्त देवालय ठाकुर जी जो हैं ये केवल गौड़ियाओं के हैं, जिनमें से आधे तो राजस्थान में ही हैं। गोविंद देव जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी और मदन मोहन लाल जी, ये सप्त देवालय हैं। ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के साथ लाल जी हैं, जिनमें से श्री राधा रमण और श्याम सुंदर वृंदावन में विराज रहे हैं, बाकी सब राजस्थान में विराज रहे हैं। तो ऐसे प्रणाम। तो हम क्या बता रहे थे? हरिराम व्यास जी, आपका स्वरूप कैसा कि आप संतों को इतना मानते थे कि महाराज भूल से भी कोई तिलक धारण कर ले तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वंदन करते थे, उसको प्रणाम करते थे। इतनी निष्ठा वैष्णव तिलक के प्रति। हम यहां मानवों को प्रणाम नहीं कर पाते, संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं आजकल के लोग, पता है आपको? ये प्रणाम की विधा है हमारी। भैया सब लोग विराज जाओ, अब बस कथा चलन दो, हमको थोड़ी देर बोलन दो। हरिराम व्यास जी कह रहे मेरो जन्म ही ना कर रो, प्रकट ही ना है रे, थोड़ी देर हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आप उठना बैठना उछलना। तो सबसे पहली बात यही कहते हैं श्री नाभा जी, ये सबसे विशेष गुण है श्री हरिराम व्यास जी का कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णव तिलक धारण करने वाले, कंठी माला पहनने वाले, ये दो भाव दिखते ही हरिराम व्यास जी को उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं दिखता, वो संपूर्ण गुणवान दिखाई देता है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। दूसरा यहां पर भाव जो कहते हैं श्री नाभा जी, वो क्या कह रहे हैं? इधर देखो। काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंद जू सेल कर। श्री नाभा जी कह रहे हैं हरिराम व्यास जी का रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे हम किसी से मिले, उसने तिलक भी लगाया था, गले में कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन बड़ा क्रोधी, तो हम क्या कहते हैं? अरे भगत बना घूमता, क्रोध पे तो वश नहीं है इसका। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते थे? अगर कोई कंठी तिलक वाला भयंकर क्रोधी, तो हरिराम व्यास जी कहते ओहो परशुराम जी की बड़ी कृपा है इस पर, परशुराम भगवान की कृपा है। और जैसे कई मंगता भक्त होते हैं, मंगता भक्त मतलब तिलक स्वरूप लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, इतना दे दो हमको, हम इतनी दूर से आए हैं, ये कर दो, ये कर दो, थोड़ा यहाँ दे दो, थोड़ा उसके लिए दे दो, यहाँ के लिए दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम क्या कहते हैं? भगत जी बन गए, लोभ खत्म नहीं हुआ हृदय से। पर श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? ओहो बामन भगवान है, त्रिलोकी लूट के ले जाएंगे। ये श्री हरिराम व्यास जी का स्वरूप है। हरिराम व्यास जी किसी में अवगुण देखते ही नहीं थे। कोई वैष्णव रूप में है और बगल में बैठ करके संसारी चर्चा कर रहा है, हरिराम व्यास जी कहते भैया ये निश्चित ही बाहर से कठोर दिखा रहा है अपने आप को, भीतर से या के भीतर भी नृसिंह भगवान बैठे होंगे। कहने का अभिप्राय श्री नाभा जी वर्णन कर रहे हैं कि वे किसमें अवगुण देखते ही नहीं थे, सब में गुण ही गुण देखते थे, चाहे जैसा भी हो। हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है, बाद में बताना चाहिए पर अभी छप्पे के अनुसार बता देते हैं। संतों के प्रति इतनी निष्ठा और उनकी निष्ठा की इतनी महिमा सब जगह गाई जाती थी। एक बार एक संत बोले मैं इनकी परीक्षा लेके देखता हूं, तो जाओ
तो वृंदावन में कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा। किशोर वन, एक किशोर वन है बीच वृंदावन में। किशोर वन में आप विराजते थे, वहीं पर श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, जो आज पन्ना में विराजते हैं, छतरपुर के पास मध्य प्रदेश में। तो एक संत आए, बोले मैं इनकी परीक्षा लेके आऊं। पहले से ही डिसाइडेड था कि परीक्षा लेनी है। तो संत गए उनके पास, संतों को आते देख हरिराम व्यास जी तुरंत दंडवत प्रणाम किए, जय हो भगवान, आइए आइए। संत बोले हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले सरकार अभी राजभोग का समय हुआ है, जिनको नहीं पता उनको बता, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं। ठाकुर जी को दोपहर का जो भोग लगे उसको राजभोग कहते हैं। तो बोले अभी राजभोग का समय है, अभी जुगल किशोर जी पहले पालें और उसके बाद प्रसादी आप पहियो। संत बोले एक तो मैं इतना भूखा, इतने दिन से अभी अच्छे से अन्न पाया नहीं, और भूखा प्यासा तुम्हारे पास आया, तुम और प्रतीक्षा के लिए कह रहे हो मुझे, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी पवाओ। तो कुछ वैष्णव बालक थाली लेकर के जा रहे थे जुगल किशोर जी के मंदिर में भोग लगाने। हरिराम व्यास जी बोले सुनो भैया, ठाकुर जी ने एक देर इंतजार कर लेंगे, एक देर भूखे रह लेंगे, पहले इनको पवाओ, लाओ थाली धरो इनके सामने। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, अमनिया ही रख दी संत के आगे। बोले महाराज मुझे पता है ठाकुर जी को या से ज्यादा सुख में लगो कि आप पहले पाओ, आप पाओ। संत उसमें से पाने लगे। अब पाने में थोड़ी कोई उसमें नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो संत को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने तो महाराज जैसी कवल खाया, कवल लेकर के बोले राम राम, इतना राम रस डाल दिया है इसमें, इतनी मिर्च पड़ गई है ये, और चिल्लाने लगे खूब जोर जोर से। हरिराम व्यास जी बोले आपने एक देर प्रतीक्षा करो तो दूसरी थाली, दूसरी प्रसादी सिद्ध करवाऊं। बोले प्रतीक्षा के लिए बोलता है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। और महाराज उठा करके वो थाली ही हरिराम व्यास जी के सिर पे मार दी। हरिराम व्यास जी बोले जय हो, धन्य है गए, धन्य है गए, आज तो भजन को प्रमाण मिल गए हो। सब लोग बोले वो आपके सिर पर थाली मार रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। अरे भैया जीवन भर तो या ब्रज में रह करके संतन की शीत प्रसादी खाई, संत प्रसाद पाके चले जाएं, उनके दोना पत्तलन से बीन बीन करके हम पाते, पर आज तो और बीन बीन कर पावे में केवल जिह्वा को प्रसाद मिलता हो, पर आज तो संत ने सामने बैठ करके प्रसादी पा करके अपनी शीत प्रसादी पवाई नहीं, पूरा अभिषेक ही करा दियो मेरो। आज तो मैं धन्य है क्यों, आज तो मेरी सर्वांगीण इंद्रियां तृप्त हो गई। ऐसी निष्ठा हो सकती है किसी की? अरे महाराज आपको हम अन्यथा ना समझिएगा, आप लोग मिलने आते हो हमसे, अगर मैं एक बार भी अगर अपने तेज आवाज में अगर आपको डांट दूं, आप दूसरे दिन आ नहीं सकते हो। अरे बनो डोले ब्यास, तेरे जैसे 1000 डोले कोई और के पास सुन लेंगे हम, गुस्सा करें हमारे ऊपर, है कि नहीं महाराज? ऐसे लोग हैं, बिल्कुल निश्चित हैं। हमारे वृंदावन के कई संत तो जानबूझ के क्रोध दिखाते हैं ताकि भीड़ कम हो, लेकिन हरिराम व्यास जी जैसे निष्ठा हो, चाहे तुम कछु कर लो, हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रति हमारी निष्ठा है, संपूर्ण निष्ठा है। ऐसी निष्ठा भक्तों के प्रति, बंधुओं देखो, भगवान के प्रति निष्ठा होना, मैं उसको एक प्रकार से वो निष्ठा है, पर उसको आप सुदृढ़ निष्ठा मत मानिएगा। ठाकुर जी के प्रति निष्ठा होना सुदृढ़ निष्ठा नहीं है, वैष्णवों के प्रति निष्ठा होना यह सुदृढ़ निष्ठा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो भक्तमाल कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को आप कैसा भी पवा सकते हो, ठाकुर जी को आप कुछ भी पहना सकते हो, ठाकुर जी को आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठाकुर जी के संग कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, पर वैष्णवों के प्रति व्यवहार से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ भी नहीं पवा सकते, कहीं भी नहीं बैठा सकते, उनका सम्मान आदर सब चीज का विचार करना पड़ेगा आपको। भैया ठाकुर सेवा सब सीख जाएंगे, पर हरि जन की सेवा ये ठाकुर जी ही सिखाते हैं। आप जिस परिवार के उत्सव में बैठे हैं, सरस कुंज, और सरस कुंज के कृपा पात्र लोकेश जी, इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनका पूरा परिवार ये संत सेवा करना जानता है। इनके मुंह पे कह रहे हैं प्रशंसा के रूप में नहीं, पर वास्तव में महाराज जी, भक्तमाल जी में त्रिलोचन जी की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि संत सेवा मानव नहीं करता, स्वयं ठाकुर जी करते हैं।
आप ठाकुर की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, उनको भोग राग सुना रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर उनके हरिजनों की सेवा करो, जिससे उनको सुख मिले, ऐसी सेवा करो तो जाने कि आप सेवक हो। हर कोई नहीं कर पाता, पर श्री हरिराम व्यास जी तो उसके प्रमाण हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। किनके? विशाखा। अब विशाखा जी के विषय में चर्चा बताऊं निकुंज की। हमारे प्रियालाल जी के नव निकुंज में, प्रियालाल जी के निवृत्त निकुंज की जितनी भी सखियां हैं, उनमें दो प्रधान सखियां हैं, ललिता और विशाखा। और ऐसा कहो जावे कि ललिता विशाखा ये दोनों किशोरी जी की सखियां हैं। ललिता जी जो हैं वो थोड़ी भोरी हैं, थोड़ी कम बोले, थोड़ी भोरी हैं, स्वभाव उनको किशोरी जी जैसा है। पर विशाखा जी जो है ना, ये थोड़ी सी चतुर शिरोमणि है, थोड़ी सी बोले भी ज्यादा है। कछु गलत दिख रहे होगो तो यूं नहीं है कि छोड़ दे चल दे, वो टोक देंगी, चाहे ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे हो। तो श्री ललिता विशाखा जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा। एक बार की बात है, किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी, तो मान लीला रोज होती है। ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा, किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब कहा करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली, कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ये रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए, नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आ गया। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है। भूले मत करो, मैं हूं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से होंगे तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं सोचो बहुत क्रोधित है जाए, नहीं की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं होगा। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे ही प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव, ठाकुर जी पहले पांव छूए ललिता जी के। तो किसी छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकावे। ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है रहो, कछु मांग लो।
तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं, ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं, मुंह को कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगी, विशाखा जी क्या कर रही है, तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है, श्री जी से मांग रही है। अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहे, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजे, और कहा चाहिए तू नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो, मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगे कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी, कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोलेंगे, किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये, बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, क्या चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकुट दान कर दो, उनको मुकुट दान में दे दो, आपके लाडले लाल मुकुट दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना। विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मुंह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा। विशाखा जी जैसे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकुट दान किया है तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरी को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है। विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के है ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि बाको ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दी है मैंने आपको,
ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले कहा हो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करे। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नी, एक मान लीला को पद है। श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। जो नहीं गावे को वाको कछु ना है सके। और गाओ लेकिन भैया गाओ, विराज जाओ मारो। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो विष्णु भानु दुलारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं ये श्याम सुंदर कहा भयो? बोले अरे ने दर्पण में देखियो, आमने आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, नेकात कसर छोड़ दियो, बस प्यास पीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी। तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ, अब बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ। अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती। अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी। बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान किया होगा। इतना ही कह देती कि आप कारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाकई बात में कहा बोली मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे उजियारो। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। और तुमरो मुख जैसे रैन अधियारी, मेरो
कोई आदमी से तुम यूं कह दो भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो भाई इतनी बुरी ना लगेगी। पर बात यूं कह दो तू तो भैया अंधकार है कोरो। अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलती भैया अमावस्या आ रही है, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुखनी कोकी मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी कोकी मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी कोकी मेरो राधा प्यारी, तेरो मुखनी श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री राधा गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के भूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर, नाराज का वे बेचारे उदास है गए। हे श्यामा जी कारो ही कह देती तो चल जाते, तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे। ऐसा तो मत कहो। इतने बुरा मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही है। आहा बंधु प्रेम यही है और कुछ नहीं है, ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजल लगा के भेजो आज, हैं देखो कैसे लग रहा है। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहो। बोले ये काजल थोड़ी है। बोले तो? बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजल हो। आहा। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तो नख पे गिरिवर पर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार। अरे श्याम जो आपने नक पे गिरिराज जी उठाए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूँ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, दास या
विशाखा जी अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विठ्ठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाकी स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विठ्ठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को भी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करें। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पर प्रमाण पत्र लेके चलते हैं, पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चल, कहा आवश्यकता। प्रमाण लेके चलना तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते, प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी।